जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 14 अप्रैल है और कल हमने देखा चिदाकाश के बारे में राम और वशिष्ठ गुरु के बीच में संवाद हुआ था। आगे देखते हैं क्या होता है। श्लोक है, मनः सर्वम इदं राम तस्मिन् अंतश्चिकित्सिते चिकित्सितो वै सकलो जगज्जालमयो भवेत्। अर्थ है, हे राम, यह सब कुछ मन ही है। जब यह मन सुधर जाता है तो उस दृश्य संसार की जादूगरी भी सुधर जाती है। तो वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, इस अभेद्य संसार से पार पाने का एक ही उपाय है, वह है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय कारगर नहीं होता। जब कोई शास्त्रों यानी कि धर्म ग्रंथों के अध्ययन तथा महापुरुषों की संगति से ज्ञान अर्जित कर लेता है तथा अपनी इंद्रिय को भी अपने अधीन कर लेता है, तब उसे सभी दृश्य पदार्थों के पूर्ण अनस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है। कि राम, यह सब कुछ मन ही है। जब यह मन सुधर जाता है तो उस दृश्य संसार की जादूगरी भी सुधर जाती है। अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा यह मन अकेले ही अपने हाथ की सफाई से काया का निर्माण कर लेता है तथा कोई ऐसी काया नहीं जिसमें मन सक्रिय न हो। इस प्रकार इस मनोवैज्ञानिक रोग का उत्तम उपचार है पदार्थों का बोध। मन भ्रांति उत्पन्न करता है, मन जन्म और मरण के विचार उत्पन्न करता है और इस प्रकार अपने विचारों के कारण ही बंधन में पड़ता है या मुक्त हो जाता है। तो राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपा बतलाइए कि कैसे यह विशाल ब्रह्मांड में मन अवस्थित रहता है। के अद्भुत प्रभु श्री राम कितने अद्भुत प्रश्न पूछते हैं। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, ब्राह्मण बालकों की तरह उत्पन्न किए हुए ब्रह्मांडों की तरह या फिर राजा लवण की विभ्रांतियों की तरह एक दृष्टांत और भी है। यह कथा शुक्र ऋषि से संबंध है। इसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूं। तो पहले वो ब्राह्मण पुत्रों की जिन्होंने अपने अपने ब्रह्मांड रचे वो बात हुई, और फिर लवण की बात हुई जो अपने मानसिक रूप से अपने ब्रह्मांड बनाए थे, अपनी सृष्टियां बनाई थी। और अभी आगे जो चलता है वो शुक्र ऋषि की बात चलती है, वो भी बहुत ही सुंदर है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत समय से भृगु ऋषि पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका पुत्र शुक्र युवावस्था में था। जब पिता ध्यान मग्न स्थिर अवस्था में बैठते थे तब पुत्र उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन इस युवा पुत्र को एक सुंदर अप्सरा आकाश में दिखाई दी। वह उसके लिए विचलित हो उठा। साथ ही उस अप्सरा का मन भी उस स्वस्थ तथा सुंदर युवक पर डोल गया। उस अप्सरा को प्राप्त करने की उनकी उत्कट इच्छा से व्यग्र हो उठने पर उस युवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानसिक रूप से उसका पीछा करने लगा। ये सब मन से ही होता था। वह स्वर्ग जा पहुंचा। वहां उसने अत्यंत स्वरूपवान स्वर्ग के प्राणियों, देवताओं और देवियों, हाथियों और घोड़ों को देखा। उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी स्वयं देखा और उन देवताओं को भी देखा जो सृष्टि का संचालन करते थे। उसने सिद्धों अर्थात पूर्ण प्राणियों को भी देखा। उसने स्वर्ग का संगीत भी सुना। उसने स्वर्ग के उद्यान भी देखे। फिर उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के भी दर्शन किए। इंद्र सिंहासन पर विराजमान था और सुंदर अप्सराओं से वह चारों ओर से घिरा था। उसने इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र अपने आसन से उठा और उसने उस युवा ऋषि शुक्र का स्वागत किया तथा उससे अधिक समय तक स्वर्ग में रहने के लिए निवेदन भी किया। शुक्र ने भी सहमति प्रकट कर दी और यहाँ पे शुक्र फंस गए। और कैसे फंसे, क्या होता है, वो कल हम देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। कल देखते आगे क्या होता है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।